जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डूके आपका स्वागत करता है। पहले की वीडियो में दी हुई प्रतिक्रियाएं व प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में युवाओं से संबंधित बातें बताई गई है जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या करें व क्या नहीं करें। इसी तरह के अनसुलझे सवालों का जवाब इस वीडियो को अंत तक देखने पर आपको स्वतः मिल जाएगा। बाल्यकाल के बाद युवावस्था हर व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है। किसी भी कार्य के लिए ऊर्जा, समय व धन की आवश्यकता होती है। युवावस्था ऐसा दौर होता है जिसमें हर युवक के पास समय व ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है। हाँ, धन की कमी जरूर होती है, परंतु ऊर्जा व समय को सही दिशा व दशा में लगाया जाए तो भविष्य उज्जवल हो सकता है। हर युवा की यह इच्छा होनी चाहिए कि वह एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बने और देश के विकास में योगदान दे। इसी से संबंधित कुल 21 बातें इस वीडियो में बताई गई है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है पहला सुख निरोगी काया। ध्यान रहे, आपको शारीरिक मेहनत करना है व हमेशा फिट रहना है। इसके लिए आपको सही खान पान पे ध्यान देना है। रोजाना नियमित शारीरिक व्यायाम करें और कोई भी एक खेल जिसको आप रोजाना खेल सकें उसका आपको एक एक जुनून होना चाहिए। ध्यान रहे, आप मादक पदार्थों का सेवन कभी नहीं करें और जो अपने शारीरिक व्यायाम और खेल के लिए एक रूटीन बना लें, उस रूटीन में कभी अनियमितता नहीं होने दें, तभी आप फिट रहेंगे। दूसरी, इस बात का ध्यान रखें कि आप नियमित अध्ययन करें। आपको समसामयिक विषयों पर विस्तृत अध्ययन जरूर करना है और साथ ही साथ नियमित समाचार व पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहें। एक और काम साथ साथ यह करें कि अपने विषय से संबंधित नई बातें हमेशा पढ़ते रहें, क्योंकि आप अपने विषय में अपडेट रहेंगे तभी उसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ेगी। एक चीज़ ध्यान रहे कि आप आधी अधूरी जानकारी है ना, वो किसी के काम की नहीं होती है, इसलिए आधी अधूरी जानकारी से बचें। आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। पढ़ाई का महत्व है, आपको इस बच्चे की तस्वीर से देख के समझ में आ रहा होगा कि ये अपना एक छोटा सा काम भी कर रहा है, रोड पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। अतः अध्ययन में कोई कसर ना छोड़े, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है दिखावा नहीं करें। आप जैसे हैं वैसे ही दिखें, वास्तविक बने व स्वयं को स्वीकार करें। आप ईमानदार हैं या बेईमान, कामचोर हैं या मेहनती, ये चीज़ खुलकर बोलें। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं ही ईश्वर हूँ। आप जैसे हैं वैसे ही दिखने चाहिए। झूठ बोलने से ये पुल पट्टी खुल जानी है। आपने ये बाघ का खाल ओढ़ कर खेत में चरने वाले गधे की कहानी बचपन में पढ़ी होगी। एक कहावत है जैसे, कौवा चला हंस की चाल और खुद की चाल भूल गया। अतः दिखावा नहीं करें, दोहरा चरित्र कभी नहीं रखें, इससे बहुत नुकसान होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है ईमानदार व अनुशासित रहें। आप स्वयं के प्रति भी ईमानदार रहें और अपने कर्तव्य के प्रति भी ईमानदार रहें। आप हर फील्ड में ईमानदार रहें, साथ ही आप अनुशासित रहें। एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरा जो जानवरों के लिए काम में लिया जाता है, बाहरी नियंत्रण से बनाया जाने वाला अनुशासन। अगर आप युवा हैं, अपने आप पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि आप स्वयं अनुशासित रह सकें। पता है, बेईमानी सफलता का कोई पुख्ता व सॉलिड सीधा रास्ता नहीं है। अनुशासन के साथ में ये घोड़े का जो चित्र दिख रहा है जो कुर्सी से बंधा हुआ है, इसको बहुत सारे लोग इसको अपनी दिमागी जंजीरों से जुड़ जकड़ा हुआ है इस तरह का भी बोलते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये घोड़ा कितना अनुशासित है। इसकी ताकत का सामने ये कुर्सी कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये अपने अनुशासन से एकदम यहाँ पर खड़ा है। अतः आप भी अनुशासित रहिए और वो भी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। पांचवी महत्वपूर्ण बात है विश्वसनीय बने। विश्वसनीय का अर्थ है कि लोग आप पर भरोसा करें। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं और ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनके प्रति आपके मन में पहले से ही एक नकारात्मक छवि मौजूद है। जैसे सच्चाई के नाम पर हमेशा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का ही उदाहरण दिया जाता है। तो अपनी छवि सकारात्मक बने, इसके लिए आप किसी को धोखा नहीं दें। छठी महत्वपूर्ण बात है अपने कथन की अनुपालना करें।
या यूँ बोलें कि अपने ऑर्डर को एटलीस्ट खुद तो ज़रूर मानें। अपने कथन पर इतना अडिग रहें कि आप उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें। और दूसरी बात है कि आप सोच समझ कर बोलें। जैसे हम बोल देते हैं कि 2 मिनट में आया या 5 मिनट में आया, या कोई बुलाए तो वो कह देते हैं कि आऊँगा। अगर आप अपने शब्दों की खुद खुद इज्जत करने लगे, तभी दूसरे लोग उसकी इज्जत करेंगे। अगर आप खुद इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे आपकी बातों को मानेंगे, ये उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। ध्यान रहे, खुशी में कोई वादा नहीं करें, वे दुखी होकर कोई निर्णय ना लें। 7वीं महत्वपूर्ण बात है, नेतृत्व करना सीखें। एक युवा को लीडरशिप के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके लिए वह पहल करें, वह जिम्मेदारी स्वीकार करें। आपको टीम में जो भी पद या जो भी जिम्मेदारी मिले, आप उसको बखूबी निभाएं। एक अच्छा लीडर टीम के किसी भी सदस्य की जगह भी काम कर सकने में सक्षम होता है। ध्यान रहे, केवल प्रसिद्ध होने के उद्देश्य से एज ए टीम लीडर कोई निर्णय ना लें। 8वीं महत्वपूर्ण बात है, सुरक्षा कवच से बाहर निकलें। अंग्रेजी में बोलते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अपने कमज़ोर पक्ष की पहचान करें तथा उस कमजोरी को दूर करने के लिए प्रभावी कार्य करें। उदाहरणार्थ, आपको डर हो सकता है या आपकी कमजोरी हो सकती है कि अंग्रेजी बोलना या अंग्रेजी समझना। तो सबसे पहले तो इस डर को भगाएं और इस समस्या के समाधान तथा इससे निजात पाने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। फिर एक योजनाबद्ध तरीके से इस पर कार्य करें। वो चाहे समस्या अंग्रेजी की हो या चाहे किसी सब्जेक्ट विशेष को लेकर हो, उसका समाधान संभव है। ध्यान रहे, इन समस्याओं से बचने का प्रयास नहीं करें, उनका सामना करें और इन समस्याओं से डर के भागे नहीं। अतः इन सब के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। अगली महत्वपूर्ण बात है, मनपसंद कार्य का चयन करें। हर युवा का एक सपना होता है कि उसे पढ़ाई लिखाई के बाद समय पर अपनी मनपसंद की नौकरी मिले या वह अपना बिजनेस करे। इसके लिए आप समय पर ही अपने ड्रीम जॉब का चयन करें, फिर उसकी पूरी जानकारी का संकलन करें, फिर नियोजित तरीके से मेहनत करें। वे ध्यान रहें, उसके लिए आवश्यक योग्यता का बारीकी से अध्ययन करें। कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद वापस लौटना पड़े। जैसे अगर आप सेना में अधिकारी या फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, वे लिखित परीक्षा पीएबीटी एसएसबी सब पास करने के बाद मेडिकल में मालूम चले कि आप वर्णांधता की वजह से रिजेक्ट हो गए, तो अतः ऐसी सिचुएशन में भी आप प्लान बी पर विचार करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे, सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती है, बहुत मेहनत करनी होती है उसके लिए। 10वीं महत्वपूर्ण बात है, मितव्ययी बने। हर युवा को चाहिए कि वह मितव्ययी हो। मितव्ययी का अर्थ कंजूस नहीं होता है। आपको अपने सभी खर्च का लिखित हिसाब किताब रखना चाहिए। साथ ही पिछले महीने के खर्च वह भविष्य में होने वाले खर्च का अनुमानित बजट बनाकर उसको वास्तविक खर्च के साथ तुलना करनी चाहिए। इससे आपको मालूम चलेगा कि कितना खर्च होना चाहिए था और कितना हुआ है। साथ ही ध्यान रहे, आपके पारिवारिक आय के अनुसार ही आपके खर्च होने चाहिए। आपको दूसरे मित्रों व सहपाठियों के खर्च से तुलना नहीं करनी चाहिए। और अति महत्वपूर्ण बात यह है कि अनावश्यक खर्च कभी नहीं करें। 11वीं महत्वपूर्ण बात है, गलतियां दोहराएं नहीं। गलतियों से कुछ सीखना चाहिए, पर यह आवश्यक नहीं कि सीखने के लिए सारी गलतियां स्वयं ही करें। अतः स्वयं व दूसरों की गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए। ध्यान रहे, किसी भी गलती को दोबारा ना करें। आज से ये प्रण कर लें कि आई विल नॉट रिपीट एनी मिस्टेक। अगली महत्वपूर्ण बात है, माता पिता, बुजुर्गों व गुरुजनों के अनुभव से सीखें। आपको हर एक युवा को रोजाना कुछ समय बुजुर्गों के साथ बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। आपको चाहिए कि आपके घर में, गांव में, गली में, आपके मोहल्ले में जितने बुजुर्ग हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आपके जो गुरुजन हैं, उनसे मिलें, उनकी बातें सुनें, उनके संघर्ष को सुनें, उनसे सीखें। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, उनके संघर्ष के सामने अपना संघर्ष कुछ भी नहीं है।
ध्यान रहे उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करें। अगली महत्वपूर्ण बात है सामाजिक प्राणी बने। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। हर एक युवा की ये जिम्मेदारी होती है कि आपात स्थिति में या आवश्यकता होने पर लोगों की हर संभव मदद करें। आपको आपके आसपास के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए व अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पता है, सामाजिक होने के लिए केवल सोशल मीडिया पर्याप्त नहीं है, आपको ज़मीन पर भी अपने व्यवहार में भी सामाजिक होना चाहिए। और हाँ, सोशल मीडिया का गलत उपयोग कभी नहीं करें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सादा जीवन उच्च विचार। यह सिद्धांत हर एक युवा का सिद्धांत होना चाहिए। आप जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर ये फ़ोटो देख रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, महात्मा गांधी जी और प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी जीवनी को आप पढ़ें। आपके रोल मॉडल ये होने चाहिए। भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो आपके रोल मॉडल होने चाहिए। आप उनकी जीवनी पढ़ें, ये इनके विचार कितने उच्च थे, वो जीवन कितना सादा था। आपको अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। पता है, आपको पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। अतः प्रण कर लें कि अच्छा युवा वही है जिसके विचार उच्च हो और जीवन सादा हो। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। युवाओं को अनिश्चित भविष्य को सोचकर योजनाएं बनानी चाहिए। पता है, आफत आएगी ना तब बताकर नहीं आएगी। अतः आपको अपने घर की, पारिवारिक और देश की वित्तीय कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, उससे सामना करने के लिए अपने आप को आप तैयार रखना चाहिए। ध्यान रहे किसी भी समस्या में समर्पण नहीं करें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हार नहीं माने। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका उसमें चयन नहीं हो रहा है तो अपने लक्ष्य को और बड़ा बनाएं। अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसमें नंबर नहीं आ रहा है, तो आप सेकंड ग्रेड की अप्लाई करें। आप तैयारी साथ में थर्ड ग्रेड की भी करें और उसकी भी परीक्षा दें, लेकिन अगर नंबर नहीं आए तो आप एक स्टेप और आगे चलें। इसी तरह अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका नंबर नहीं आए तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी करें। परीक्षा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों की दें, लेकिन हमेशा आप अपने लक्ष्य को बड़ा बनाएं, बड़े लक्ष्य तय करें। और साथ ही साथ कभी प्रयास करना बंद नहीं करना चाहिए। आप फोटो में देखिए कि कैसे इस बगुले ने इस मेंढक को अपनी चोंच में दबा लिया था, लेकिन इस मेंढक की जो हार नहीं मानने की एक जो काबिलियत है, उसी के बल पर इसने इसका गला पकड़ रखा है। तो आपको भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है धैर्य रखें। ऊर्जा की जहां जरूरत हो केवल वहीं प्रयोग करें। हर एक युवा को चाहिए कि ऊर्जा का सही जगह प्रयोग करें। आप जो ये फोटो देख रहे हैं, ये इरोम शर्मिला है, मणिपुर की। इन्होंने 16 वर्ष तक किसी एक कानून के विरोध में अनशन किया था। इसके धैर्य को देखिए आप में भी इस तरह का धैर्य होना चाहिए। क्रोध में ऊर्जा का गलत प्रयोग कभी नहीं करें और किसी के उकसाने पर ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाएं। जहां जरूरत हो केवल वहीं इस्तेमाल करें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है समय को व्यर्थ नहीं जाने दें। समय बहुत कीमती है, ये कभी लौट कर नहीं आता है। अतः अपने जितने काम हैं या जितनी पढ़ाई के विषय हैं और अन्य गतिविधियों का तालमेल बनाकर एक समय सारणी बनाएं और उसका पालन करें। खाली समय का सही सदुपयोग करें। और ये जो सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी आती है, उनसे बचें, उनको फैलाएं नहीं। मोबाइल से बहुत ज़्यादा चिपके रहने से बचें। ये जो 1 GB या 2 GB पर डे का जो डाटा आपके मोबाइल में है, वो आपको बेरोजगारी का एहसास नहीं होने दे रहा है। आपका समय का कितना नुकसान कर रहा है, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप अच्छे व जिम्मेदार नागरिक बने। हर एक युवा की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करे और एक जिम्मेदार व अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। साथ ही साथ आप गैर जिम्मेदार नागरिक न बने व न किसी को देखते देखते बनने दें। अगर आपके सामने कोई भी नागरिक गैर जिम्मेदाराना हरकत करे
तो आप उसको रोकना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रकृति प्रेमी बने व पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। हर एक युवा की यह जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण मित्र बने। अपने व्यक्तिगत काम के लिए साइकिल या सार्वजनिक यातायात के वाहनों का प्रयोग करें। साथ ही साथ सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों के प्रयोग पर और जोर देना चाहिए। प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जन चेतना के बिना बचाना बहुत मुश्किल है, और ये जिम्मेदारी युवाओं की है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इसके नुकसान जो परिणाम हैं वो आगे वाली पीढ़ियों को ही भुगतना है। अतः प्रकृति व पर्यावरण को नुकसान कभी नहीं पहुंचाए। अंतिम लेकिन अति महत्वपूर्ण बात, नियमित आत्म अवलोकन करें। हर युवा को यह शाम को सोचना चाहिए कि क्या मैंने सारे काम सही किए हैं और क्या और भी बेहतर किया जा सकता था। इस तरह अपने आप का आत्म अवलोकन करें। शाम के टाइम एक बार ज़रूर सोचें कि दिन के सारे काम के बारे में, कि कुछ काम गलत तो नहीं कर दिया है। जाने या अनजाने दिन में क्या क्या गलत किया इस पर सोचें, और कोई गलती दोबारा तो नहीं की है इस पर ज़रूर सोचें। जो आत्म अवलोकन है वो सबसे अच्छा होता है व्यक्तित्व के विकास के लिए। यह थी सभी 21 बातें। हो सकता है आप इन बातों में से किसी बिंदु पर सहमत नहीं हो या कोई सुधार की गुंजाइश हो, तो आप मुझे भी कमेंट्स में लिखकर फीडबैक जरूर बताएं। अगर ये बातें सही लगी तो इनको कागज़ पर लिखकर या प्रिंट करवा कर अपने घर में कहीं दीवार पर चिपका लें व इनको नियमित फॉलो करें। इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए चैनल देखते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।